नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फिटिंग पैंट काटना, और जिसकी लंबाई है दोस्तों यही है, आप इस हिसाब से मेरी पैंट बना दो। तो दोस्तों, मैं उसकी पैंट की नाप लेके और फिर इसकी मैं नाप लिख दिया हूँ, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों, मैंने इस कपड़े को उल्टा करके बिछा दिया है। उल्टा करके हमें बिछा लेना होगा। इस तरह से किनार साइड अपनी साइड रख लेनी होगी। इस तरह से अच्छे से बिछा लेना होगा। और एक सीधा मार्का करना होगा यहाँ पर। इस तरह से एक सीधा मार्का करना होगा यहाँ पर, इस तरह से। और एक सीधा मार्का हम यहाँ पर कर लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से। और उसके बाद में क्या करना होगा कि इस पैंट की लंबाई है वो 37 इंची है, तो हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। तो 1 इंची ऊपर निकाल के इंची टेप को 1 इंची ऊपर निकाल के, और इसकी लंबाई 37 है। तो दोस्तों, यहाँ पर 37 पर निशान लगा देना है। और उसके बाद में आप उसमें 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। दोस्तों, ये कपड़ा काफ़ी है, मैं इसमें 3 इंची ले रहा हूँ। इस तरह से 3 इंची का निशान लगा देना है। और आगे भी इसी प्रकार से 1 इंची टेप को निकाल के और 37 और प्लस 3 40 पर इस तरह से निशान लगा देना होगा। और इस मार्के को हमें सीधा कर देना होगा। यहाँ से इसको सीधा कर देना होगा, इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना होगा। और सीधा करने के बाद में दोस्तों, अब हम इसकी लटक रखेंगे। लटक हम हिप के अनुसार रखेंगे। इसकी हिप मैंने नापी थी, वो 32 थी। तो 32 का हमें 1/4 करना होगा, यानी कि 32 में हम 4 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, यानी कि 8 आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 8 रख देना होगा, इस तरह से। ये दोस्तों मीडियम फिटिंग पैंट है, इसलिए हम इसको 8 रख रहे हैं। यदि ये ज़्यादा फिटिंग मांगता तो मैं इसमें आधा इंची कम कर देता। और यदि ये सादा पैंट बनवाता प्लेट वाली तो मैं इसमें आधा इंची प्लस कर देता। दोस्तों, इसकी जांग है ना, वो मैंने 20 नापी थी, तो 20 का आधा करके यहाँ से इस तरह से 10 रख देना होगा। इस तरह से, इस तरह से 10 रख देना होगा, ठीक है। और यदि आप अलग तरीके से काटना चाहते हो तो मैं आपको देखो बताता हूँ। यहाँ पर 32 का चौथा हिस्सा कर लेना होगा, 8 चौक 32। और प्लस में हम उसमें 2.5 इंच की ल्यूजिंग देंगे, इस तरह से, इस तरह से। लेकिन ये क्या है कि ये 10.5 है ना, तो हम यहाँ से इसकी बाद में इसकी कटिंग कर देंगे। आपको मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हम यहाँ से 10.5 रख लेते हैं। 8 चौक देखो, 8 चौक 32, 32 का चौथा हिस्सा, और प्लस इसमें 2.5 इंच ऐड करना है सभी पैंटों में। फिटिंग पैंट हो ना उसके अंदर, और सादा पैंट हो तो उसमें 3, प्लेट वाली हो तो उसमें 3 इंची। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंची प्लस कर दिया है, इस तरह से। तो ये 10.5 आ गया है। और 10.5 के बाद में यहाँ से हमें 1.5 इंची इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेना है, इस तरह से। ये निशान नहीं है, निशान नहीं है। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर
यहाँ पर इस तरह से शेप लगानी होगी। इस तरह से जो हमने ये आधा इंची एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ से लगभग 3 सूत निकल जाएगा यहाँ से इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी कमर 28 है, तो 28 के अंदर से हमें 4 का भाग देना होगा। तो 7 चौक 28 और इसमें प्लस करेंगे 1 इंची सिलाई का मार्जिन। तो हम इसमें 8 करेंगे, यहाँ पर 8 रख देंगे इस तरह से 8 रख देंगे। और 1 इंच प्लस इसलिए करेंगे कि आधा इंची तो सिलाई यहाँ दबाव में आएगा और आधा इंची यहाँ आएगा दोस्तों। और जो हमने ये 10.5 का मार्कर लगाया है और ये 1.5 इंची का हमने पीछे लगाया है, यहाँ 1.5 इंची पीछे से इस तरह से यहाँ पर इसको सीधा कर देना इस तरह से। और यहाँ पर सीधा करके और हमें गोलाई दे देनी होगी इस तरह से गोलाई दे देनी होगी। और हमें यहाँ पर डाउन करना होगा, लगभग इसको हम आगे से आधा इंची डाउन करेंगे इस तरह से आधा इंची। दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि ये शेप लगाएं तो गोलाई में ही लगाएं दोस्तों इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर जेब का निशान लगाएंगे। जेब के निशान के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंची का लगाएंगे और लंबाई के लिए लगाएंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे हम 7.25 या 7.5 आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसकी कमर कम ही है, 28 कमर है, इसलिए मैं यहाँ पर 7.25 लगा रहा हूँ। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि घुटने का मार्कर लगाना होगा। तो घुटने का मार्कर के लिए यहाँ से ये हमने लटक रखी है, यहाँ से लेकर इसको नाप के देख लेना होगा और इसको यहाँ से इस तरह से हाफ कर लेना होगा। और हाफ करने के बाद में दोस्तों हमें 2.5 इंच ऊपर से इस तरह से निशान लगा देना होगा इस तरह से। यदि ये ज़्यादा फिटिंग मांगता तो मैं इसमें 3 इंची रखता यहाँ से, और ये प्लेट वाली मांगता तो मैं यहाँ पर 2 इंची रखता। और ये मीडियम मांग रहा है तो मैं यहाँ पर 2.5 इंची लगा रहा हूँ। और यहाँ से इस तरह से इसको नाप के देख लेना होगा दोस्तों। ये 11 आ रहा है तो यहाँ से इस तरह से 11 पर निशान करके और इस मार्के को हमें सीधा कर देना होगा इस तरह से सीधा कर देना होगा। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें अब बीच का सेंटर निकालना होगा। तो बीच का सेंटर के लिए यहाँ से ये यहाँ तक हमें इसको इस तरह से बीच का सेंटर लगा लेंगे इस तरह से, आधा करके इंची टेप को इस तरह से। और ये यहाँ से ये 10.5 आ रहा है, या यहाँ से भी आप नाप सकते हैं, ये लगभग 5 इंची आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 5 इंची इस तरह से रख देना होगा इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें 5 इंची इस तरह से निशान लगा देना होगा। और दोस्तों हमें इन निशानों को सीधा कर देना होगा। ये होगी क्रीज, यह आएगी क्रीज लाइन इस तरह से, ये आएगी क्रीज लाइन। और इसके बाद में इसका घुटना 15 है तो 15 का हमें आधा करना होगा। तो 15 का आधा करेंगे तो 7.5। तो 7.5 को भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो ये आएगा लगभग 4.25। तो 4.25 यहाँ रखेंगे इस तरह से और 4.25 यहाँ रखेंगे इस तरह से। तो हम नाप के देखेंगे तो इसका 15 का आधा हो गया 7.5 इस तरह से। और इसकी मोरी दोस्तों 13 है तो 13 का भी हमें आधा करना होगा। तो 13 का आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.5, और 6.5 को भी हम इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.25। तो 3.25 हमें यहाँ रख देना होगा और 3.25 हमें यहाँ रख देना होगा इस तरह से। और इसको नाप के देख लेना होगा, ये 6.5 आ रहा है, इस तरह से इसको 6.5 कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें सेफ फंटी की सहायता से यहाँ से और यहाँ से मिला के देख लेना होगा। देखो दोस्तों ये मैंने जो नाप ली थी वो सही है। देखो ये बीच घुटने का भी मार्का आ रहा है सही, ऊपर का मार्का भी आ रहा है और नीचे का मोरी का मार्का भी आ रहा है दोस्तों। मैं यहाँ से इसकी शेप लगा देता हूँ इस तरह से। ये फंटी अच्छी तरह से भर गई है इस तरह से। और यहाँ पर इसको ना होगा ताकि हम तुरपाई करें तो हमें परेशानी न हो। और दोस्तों हमें यहाँ पर भी देख लेना होगा, ये भी फंटी सही आनी चाहिए। देखो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही तरीके से आ गई है
यदि मैं इसका घुटने का भी नाप नहीं लेता और मैं इस तरह से इसकी कटिंग करता तो ये दोस्तों परफेक्ट बैठती। और इसको भी यहाँ से हमें 2 सूत इस तरह से क्रॉस कर देना होगा। और दोस्तों अब मैं इस पैंट को काट लेता हूँ और इसके बाद में आपको बैक काटना बताऊंगा। तो यहाँ से तो हमें काट लेना है इस तरह। इस तरह से दोनों साइडों में, और एक नोच हम यहाँ जेब के लिए लगा लेंगे और एक हम यहाँ ऊपर लगा लेंगे इस तरह से, और एक नोच लगा लेंगे लगभग हम इसमें 2 इंच ऊपर इस तरह से। यहाँ पर एक नोच लगा लेंगे, यहाँ पर फ्लाई लगेगी, चेन लगेगी यहाँ पर। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इस कपड़े को हमें पलट लेना होगा। इस कपड़े को हमें पलट लेना होगा इस तरह से, इसको पलट लेना होगा इस तरह से पलट लेना होगा। इस तरह से पलट लेना होगा इस कपड़े को। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से बिछाना होगा इस तरह से। दोस्तों बिछाना कैसे है, देखो हमको ये हमें नाप के देख लेना होगा। ये 13 आ रहा है यहाँ से बीच का सेंटर से, नीचे भी हमें नाप के देख लेना होगा, 13 आना चाहिए दोस्तों। तो हल्का सा हम इसको इस साइड में कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों ये 13 आ गया है। इस तरह से हमें अच्छे से बिछा लेना है। और बिछाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने आधा इंची तो डाउन दिया ही है, तो आधा इंची का तो हमें निशान लगा लेना है। और लगभग हमें आधा इंची और निशान लगा लेना है इस तरह से। इसमें हम 1 इंची का बढ़ाव देंगे इसमें, और इसको कर देंगे सीधा इस तरह से। इस तरह से कर देंगे सीधा। और यहाँ से भी हम इसको सीधा करेंगे यहाँ तक जहाँ ये इस तरह से बैठती है, इस तरह से यहाँ पर हम इसको सीधा कर देंगे, निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से हमें लगभग 1 इंची रहना चाहिए दोस्तों, ये 1 इंची है। और 1 मार्का हमें यहाँ करना होगा इस तरह से, और लगभग 1/4 इंची नीचे इस तरह से निशान लगाना होगा। और 1 निशान हमें यहाँ लगाना होगा घुटने में, और 1 निशान लगाना होगा हमें मोरी में इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये निशान है ना, यहाँ से हम रखेंगे कमर, तो कमर का चौथा हिस्सा रखेंगे, तो इसकी कमर 28 है, तो यहाँ लगाएंगे हम 7 इंची। उसके बाद में लगाएंगे 1.5 इंची। 1.5 इंची इसलिए लगाएंगे कि हम आधा इंची की तो सिलाई यहाँ पर चली जाएगी, और 1 इंची की पॉकेट की डॉट डालने के लिए। और दोस्तों इसमें हम 2.5 इंची की एक्स्ट्रा दबाव के लिए, जो बेल्ट में दबाव आता है अंदर की साइड में, वो रख रहे हैं। और यहाँ पर लेंगे हम 2.5 इंची, यहाँ पर लेंगे 2.5 इंची, और यहाँ पर लेंगे हम 1.5 इंची। दोस्तों आप यदि इसको लूज रखना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो आप 1.25 भी रख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर लगाएंगे 1.25 इंची नीचे मोरी में, 1.25 इंची इस तरह से। और इन मार्कों को कर देंगे सीधा, सीधा करेंगे हम सेफ फंटी से इस तरह से। तो यहाँ से तो इसको इस तरह से करेंगे, और इसको यहाँ से देख लेंगे कहाँ बैठेगी ये, इस तरह से ये बैठ जाएगी यहाँ पर। इस तरह से इसको सीधा कर देना है, और नीचे से हल्का सा क्रॉस कर देना है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हमें निशान लगाना होगा लगभग 3 इंच ऊपर से इस तरह से, और इनको कर देंगे सीधा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे। और दोस्तों इसकी हिप हैं वो, इसकी हिप 32 थी, तो
यहाँ पर आधा इंची तो सिलाई लगभग यहाँ चली जाएगी और ये आधा यहाँ चली जाएगी, तो ये आ गई है 7.5। 7.5 आ गया है। तो हमें इंची टेप को यहाँ से इस तरह से पकड़ लेना होगा और जितनी कमर है ना दोस्तों उसका हाफ लगा देना होगा। इसकी सॉरी दोस्तों, इसकी जितनी हिप है ना उसको हाफ लगा देना होगा। तो इसकी हिप 32 है ना, तो यहाँ पर हम 16 पर निशान लगा देंगे इस तरह से। और यदि आप इस तरह से नहीं लगाते हो तो आप क्या करना कि उसमें चौथा यानी कि हिप का चौथा हिस्सा, हिप का चौथा हिस्सा होगा 8 चौक 32 8, और उसमें 1 इंची प्लस करना होगा इस तरह से। दोस्तों आप दो फार्मूला बता दिया हूँ मैं आपको हिप का रखने के लिए बैक में। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, आधा इंची तो सिलाई यहाँ चली जाएगी, आधा इंची यहाँ चली जाएगी। इसको नाप के देख लेंगे तो ये आ गया 7.5। तो 7.5 को हम यहाँ से ये जो हमने ये निशान लगाए हैं आधा इंची का सिलाई का, यहाँ से और यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ लेना है। इस तरह से पकड़ के और जितनी हमारी ये हिप है उसका आधा रख देना है इस तरह से। ये 16 इंची है। और या आप इस तरह से नहीं रखना चाहते हो तो आप हिप का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 इंची यहाँ से जो हमने कटिंग की है यहाँ से 8 इंची और प्लस में 1 इंची इस तरह से। तो ये वो यहीं पर आता है मार्का। और यदि आप दूसरी तरीके से रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 इंची का निशान लगा ले इस तरह से और इसको सीधा कर दें यहाँ पर इस तरह से। देखो दोस्तों ये वहीं पर ही आएगी इस तरह से। यहाँ पर आप 1 इंची का निशान लगा ले इस तरह से, कैसे भी पेंट हो आप यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर इसको इस तरह से इसकी सीधा कर दें इस तरह से, ये आएगी दोस्तों। और मैं आपको बैग उठाने का भी फार्मूला बता देता हूँ कि बैग किस प्रकार से उठाते हैं। ये घुटने का बीच का सेंटर है ना, यहाँ से इस तरह से, और ये नाप के देख लेना होगा। ये 20 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर भी 20 रखेंगे। देखो दोस्तों ये 20 आ गई यहाँ से इस तरह से। ये देखो यहाँ से ये 20 आ गई यहाँ से, ये 20, और इस तरह से हम रखेंगे यहाँ पर। ये मुंह है ना इसका, यहाँ पर इस तरह से बीच में से इस तरह से यहाँ पर बीच में ये 20 आ जाएगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं, इसका उठा सकते हैं। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये लंबाई है ना, ये हमने कमर रखी है, इसको इस तरह से ये घुटने तक इसको देख लेना होगा इस तरह से। ये घुटने का मार्क है यहाँ से, और इसको इस तरह से सीधा कर देना होगा इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसकी गोलाई देनी होगी इस तरह से, इस तरह से गोलाई देनी होगी। गोलाई दोस्तों हमें लगभग 1.5 इंची की देनी होगी इस तरह से। और सिलाई हमारी आएगी यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर सिलाई आएगी दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से आप 1 इंची का इस तरह से आप मार्जिन घुटने तक रख सकते हो। लेकिन दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, जब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, यानी कि हमने ये 2.5 इंची का निशान लगाया है ना, ये 2.5 इंची का निशान, 2.5 इंची का, और ये एक्स्ट्रा लगाया है। तो हमें यहाँ पर हमें लगभग अब है ना, तो हमें यहाँ पर 2.25 पर निशान लगाना होगा, 2.25 पर इस तरह से। यहाँ पर आएगी हमारी सिलाई, यहाँ पर आएगी हमारी सिलाई।
यहाँ पर, क्योंकि ये मार्जिन यदि हम नहीं रखते तो हम यहाँ से कटिंग करते तो फिर सिलाई हमारी यहाँ से ही आती, इसलिए हम यहाँ पर 2.25 रख के और फिर इसकी शेप देनी होगी। यदि हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हो तो यहाँ पर हमें कुटका लगा लेना होगा। इस तरह से सिलाई आएगी हमारी यहाँ पर 2.25 पर। यदि आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हो तो उसमें 2.25 और फिर बाद में आप कितना भी रख सकते हो। और यदि आप मार्जिन नहीं रखते हो तो आप 2.5 इंची रख लेना, वो 2.25 आ जाएगा, क्योंकि ये दबाव में आ जाएगा। इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको थैंक यू।